लियोरा का राज्य चमकता था, सोने से नहीं पर यादों फ्रॉम। इस देश में यादें ही दौलत थीं। उनका व्यापार होता, टेकन देन होता और चोरी भी होती। अमीर लोग अपने अतीत को, अपनी कहानियों को सोने के चमकते धागों में सहेज कर रखते थे। गरीबों को अपनी यादें बेचनी पड़ती थीं। वे रोटी के लिए खुशियां और घर के लिए दुहक का सौदा करते। लियोरा में जीवन अतीत के साथ एक निरंतर मोल भाव था। आर्यन इस सच्चाई को अच्छी तरह जानती थी। उसका परिवार, जो कभी सम्मानित मेमोरी कीपर्स था, अब तंगी में जी रहा था। वे अपनी यादों को कसकर पकड़े हुए थे। टेकिन गरीबी उनके दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। आर्यन की अपनी यादें बहुत खूबसूरत थीं, अपने परिवार की गर्माहट और अपने वंश की कहानियों से भरी हुई। वह उन्हें संजोती थी, बेखबर उस रोमांच से जो उनमें छिपा था। द कलेक्टर जिस याद को पाना चाहता था वो कोई मामूली याद नहीं थी। यह एक जगह की याद थी, एक ऐसी जगह जो समय और कहानियों में खो गई थी। हिरायत, इसे ऐसे पुकारा जाता था, एक भूली हुई स्वर्ग की फुसफुसाहट। यह याद आर्यन के औलसोतर रहती थी, पीढ़ी दर पीढ़ी मेमोरी कीपर्स को दी जाती रही। यह एक बोझ और एक तोहफा दोनों था, एक भूली हुई दुनिया की चाबी। जैसे ही द कलेक्टर नजदीक आया, डर ने आर्यन को जकड़ लिया। उसका स्पर्श ठंडा था, उसकी आंखें भेदी थीं जैसे ही उसने याद को निकाला। उसने बदले में दौलत का वादा डियाइड। लेकिन आर्यन को केवल एक गहरी क्षति का एहसास हुआ, मानो उसका एक हिस्सा काट दिया गया हो। उसे क्या पता था, यह तो बस शुरुआत थी। इस घटना ने उसके अंदर कुछ जगा दिया था, एक सुप्त शक्ति, एक बुलावा। द कलेक्टर इस शक्तिशाली याद से हैरान, आर्यन को अपने पास रखने का फैसला डेड। वह उसे अपने किले में ले गया, चोरी की यादों से भरी एक विशाल इमारत। यह टिमटिमाती रोशनी और भूले हुए सपनों का जेलखाना था। आर्यन डरी हुई और उत्सुक दोनों ही थी। वह हिरायत के महत्व और द कलेक्टर के जुनून का कारण समझना चाहती थी। किले के औलसोतर आर्यन को एक छिपा हुआ पुस्तकालय मिला। यह प्राचीन ग्रंथों और फुसफुसाते रहस्यों से भरा था। जैसे ही उसने इसमें तलाश की, उसे अपने परिवार की विरासत के बारे में पता चला। उसने मेमोरी कीपर्स के बारे में सीखा, दुनिया की यादों की रक्षा और उन्हें संजो कर रखने का उनका कर्तव्य। और उसने महसूस किया कि वह, आर्यन, उनके वंश की आखिरी सदस्य थी। हिरायत की याद, जो कभी सोई हुई थी, आर्यन के औलसूत्र खिलने लगी। यह अपनी धड़कन के साथ धड़क रही थी, उसका मार्गदर्शन कर रही थी, उसे बुला रही थी। उसने हरे भरे मैदानों के दृश्य देखे, भूले हुए गीतों की फुसफुसाहट सुनी। हिरायत सिर्फ एक जगह से कहीं बढ़कर था। यह पवित्र यादों से बुनी एक दुनिया थी, आत्मा का एक धाम। आर्यन जानती थी कि उसे इसे खोजना होगा, द कलेक्टर के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, लियोरा के उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने अतीत को जीवन के लिए खो दिया था। उसे वो वापस पाना था जो खो गया था। नए दृढ़ रिजॉल्व के साथ आर्यन ने द कलेक्टर के किले से बचने की योजना बनाई। उसकी दोस्ती एक भूली हुई याद से हुई, रोशनी की एक शरारती लौ जो द कलेक्टर की पकड़ से बच गई थी। यह लौ आर्यन के शुद्ध हृदय और उद्देश्य को भांपते हुए उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गई। इसने उसे गुप्त रास्तों से, चौकस पहरेदारों के बीच से और आजादी की ओर रास्ता दिखाया। किला चोरी की यादों से गूंज रहा था, उनका दुख और खुशी साफ महसूस हो रहे थे। इसने आर्यन के दृढ़ रिजॉल्व को और मजबूत कर दिया। वह उन्हें भुलाया नहीं जाने देगी। अंत में आर्यन और वो लॉ किले के किनारे पर पहुंच वेंट। उनके नीचे एक विशाल अनजान जमीन फैली हुई थी। एक गहरी सांस टेकते हुए आर्यन ने छलांग लगा दी। हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी, हिरायत की याद उसके गिरने का मार्गदर्शन कर रही थी। वह आजाद थी। हिरायत तक का आर्यन का सफर खतरों से भरा था। उसने खतरनाक पहाड़ों को पार किया और रहस्यमय जंगलों से पास्ट। उसका सामना भूले हुए बुरे सपनों से पैदा हुए राक्षसों से हुआ, और वो शुद्ध तेज यादों से बने जीथातन से भी हिटिंग गई। हर कदम उसे अपनी मंजिल के करीब ले आया। रास्ते में आर्यन का सामना उन लोगों से हुआ जो द कलेक्टर के लालच का शिकार हुए थे। वे भूली हुई आत्माएं थीं, जिनसे उनकी सबसे कीमती यादें छीन ली गई थीं। वे जमीन पर भटकते रहे, खोए हुए और टूटे हुए। उनका अतीत चोरी हो गया, उनका भविष्य अनिश्चित। आर्यन ने अपनी दया और हिरायत की याद से प्रभावित होकर उनकी मदद करने की कसम खाई। उसने पाया कि उसके पास एक अनोखी ताकत है। वह चोरी हुई यादों के अंश, भूली हुई आत्माओं से चिपके हुए सुख
और दुख के टुकड़े देख सकती थी। एक नर्म स्पर्श से वह इन टुकड़ों को फिर से जगा सकती थी, उनकी आंखों में राहत और पहचान की एक झलक ला सकती थी। बदले में भूली हुई आत्माएं आर्यन की मार्गदर्शक बन गईं। उन्होंने अपनी कहानियां, अपनी समझदारी और जमीन के बारे में अपना ज्ञान उसके साथ शेयर। उन्होंने उसे छिपे हुए रास्तों से होकर ले गए, खतरों से आगाह किया और उसे मेमोरी कीपर्स के प्राचीन गीत सिखाए। एक साथ वे हिरायत की ओर चल पड़े, जो खो गया था उसे वापस पाने के लिए एकजुट।